साबिर शाकिर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और उन्होंने अब ये खबर ब्रेक की है कि जी चीफ जस्टिस से डीजी आईएसआई की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के दौरान जो चीफ जस्टिस का फैसला था उसके ऊपर 100% हर सूरत अमल करने के ऊपर भी इत्तफाक किया गया है। अब दूसरी तरफ जो बड़ी खबर सामने आई वो ये है कि इसाक डार ने पाकिस्तान वापस आने से अब इनकार कर दिया है। वो पाकिस्तान से वैसे ही मफरूर हुआ है और उसने मियाँ साहब को भी ये कह दिया है, मियाँ साहब पाकिस्तान जाने वाले हालात जो हमारे पहले बन रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आप वापस लंदन की ही टिकट करवाइएगा, आप पाकिस्तान जाने के बारे में मत सोचिएगा क्योंकि वहां पर हालात जो हैं वो हमारे हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुके हैं। हमने सारे इदारों के साथ दुश्मनियां ले ली हैं, हमने अवाम के साथ दुश्मनी ले ली है। सबसे बड़ी बात यह कि हमने इमरान खान के साथ दुश्मनी ले ली है और वो तो हमें अब कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो बड़ा बेहतर हमारे बारे में यही होगा कि आप भी इस वक्त लंदन की टिकट करवाने की तैयारी करें, मैं भी लंदन की टिकट करवाता हूं। हम दोनों पहले जिस तरह रह रहे थे दूसरे मुल्क के अंदर सुकून से ठंडे इलाकों के अंदर वहीं रहते हैं। पाकिस्तान अब नहीं जाना, पाकिस्तान की ना मेरे से वजारत संभाली जा रही है, ना मैं पाकिस्तान की जो वजारत खजाना है उसको चलाने में कामयाब हो पा रहा हूं। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है कि चीफ जस्टिस से डीजी आईएसआई की मुलाकात हो गई है, इसाक डार ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया है, वो मियां साहब को भी ये मशवरे दे रहे हैं। तो ये नून लीग के लिए अब ऐसा गढ़ा बन चुका है कि जिसके अंदर से मियां शहबाज शरीफ कभी निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि अब हालात इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुके हैं। अब हालात इनके कंट्रोल में नहीं रहे हैं। अब इदारे इनसे इनको जो इनकी हकीकत है वो दिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब चीफ जस्टिस के साथ डीजी आईएसआई की मुलाकात होगी, वो मामूली मुलाकात तो नहीं है, वो कोई ऐसी मुलाकात तो नहीं है कि जिसके ऊपर सिर्फ अफवाहें गर्दिश करें, बल्कि उसके जो नताइज है फिर वो जब सामने आएंगे तो फिर इन सियासी पार्टियों को लग पता जाता होता है क्योंकि ये सियासी पार्टियां अपनी औकात और अपने जो इनका कद काट होता है उससे बढ़कर बातें भी कर जाते हैं, हरकतें भी कर जाते हैं। और फिर जब पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के खुफिया इदारे जब वो फिर हरकत में आते हैं कि यार ये तो तुम पाकिस्तान का बेड़ा कर रहे हो, तो फिर इनकी चीखें निकल जाती हैं। और इंशाल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि नून लीग की मुकम्मल तौर पर चीखें निकलने जा रही हैं क्योंकि जरदारी ने भी नून लीग को अब हरी झंडी दिखा दी है कि भैया मेरे खुद ऑफिस कहने का वक्त आ गया। लतीफ खोसे ने मुझे सारी कहानी सुना दी है कि भाई अब अदलिया तुमसे कैसे बदले लेने जा रही है, अगर मैं तुम्हारे साथ चिपका रहा तो मैं भी उस गड्ढे में गिरूंगा जिस गड्ढे में तुम गिरने जा रहे हो। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसकी थोड़ी सी जो तफसीलात सामने आई है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलात देने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम फरमाए, इस 22 करोड़ लोगों के ऊपर रहम फरमाए। ये जो करप्ट टोला पाकिस्तान में मुसल्लत है, इसे पाकिस्तान की जल्द से जल्द जान छुड़वाए, इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कोई 2 टके की इज्जत बन सके जो इन सब ने मिलकर बिल्कुल तो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। और दुनिया के वो दोस्त, पाकिस्तान के वो दोस्त ममालिक दुनिया भर में जो मौजूद है जो पाकिस्तान से अब इस हुकूमत के दौरान 1 साल के दौरान दूर हो गए, वो पाकिस्तान के दोबारा नजदीक आए और इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन के पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पर गामजन करे। अगर आप भी पाकिस्तान और इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के लिए होने वाली इस इज्तिमाई कौमी दुआ का हिस्सा बनना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन गिरामी, अब जो कहानी सामने आई है वो कहानी बड़ी दिलचस्प है और उस कहानी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हिस्सा ये है कि चीफ जस्टिस से डीजी आईएसआई की मुलाकात हुई। और भी 2 अहम शख्सियात थी, यानी कि और जजेस के साथ भी मुलाकातें हुई थी जो हमने आपको दूसरी वीडियो के अंदर तफसीलात उसकी बताई है। मगर इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि इन दोनों की मुलाकात के दौरान जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, जिसका इजहार सबसे पहले, यानी कि ये ब्रेकिंग न्यूज अगर सबसे पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर किसी ने दी थी कि जिस मुलाकात के अंदर जो फैसला किया गया कि 100% हर सूरत फैसले पर अमल होगा, तो ये जो खबर थी ये सबसे पहले जो साबिर शाकिर हैं उन्होंने ये ब्रेक किया और उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है और पाकिस्तान के जो सुप्रीम जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मीडिया है, टीवी मीडिया, उसके ऊपर भी चल रही है और बाकायदा तौर पर इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर भी पेश किया जा रहा है कि जी अब हालात इंशाल्लाह इमरान खान के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अब जो बड़े बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बचाने का फैसला किया हुआ था और उसके ऊपर अब इंप्लीमेंट भी करने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की अदलिया को जो बदनाम करवाने वाले अनासिर हैं, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर, हमारी आईएसआई के ऊपर दिन रात जो कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रुसवा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनके एहतसाब का वक्त इंशाल्लाह इंतहाई करीब आन पहुंचा है। अब इनको एहतसाब से कोई नहीं बचा सकेगा और इसी तरह जिस तरह माजी के अंदर इमरान खान की हुकूमत के दौरान इन सबको जेलों के अंदर जाना था, इंशाल्लाह आने वाला वक्त इन सबको दोबारा जेलों के अंदर डालेगा। और इसी चीज को देखते हुए भी इसाक डार बड़ा इंटेलिजेंट है, इस तरह से वो बड़ा अपने आप को अक्लमंद समझता है, यानी कि उसने मरियम से पहले पूरी गारंटी दी कि पाकिस्तान होगा तो गिरफ्तार तो नहीं होगा। उसने कहा नहीं आप गिरफ्तार नहीं होगे, पाकिस्तान आ जाओ। वो पाकिस्तान आया और उसे जैसे ही अंदाजा हुआ कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, शहबाज शरीफ के हाथ के तोते उठते नजर आए, उसको ये नजर आया कि पार्टी तितर बितर हो रही है, उसको ये नजर आया कि अब हम खड्डे
लाइन लगने जा रही है, तो उसने फौरन बोरिया बिस्तरा समेटा, बाहर भागने की कोशिश की और फिर उसने मियाँ साहब को, क्योंकि मियाँ साहब के साथ उसकी बड़ी पुरानी दोस्ती भी है और रिश्तेदारी भी है, उसने बताया कि मियाँ साहब आप इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ना जाइएगा, पाकिस्तान जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आपकी भतीजी ने आपके आपके भतीजे ने, आपकी बेटी मरियम ने और आपका जो भाई है उसने पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग का बेड़ा गर्क करना था वो कर लिया है। वो वजीर आला उसने अपने बेटे को बना लिया था शहबाज शरीफ ने, तो उसने वजारत आला के दौरान जो काम किए वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। आपके भाई से हुकूमत संभली नहीं है, आपकी बेटी ने अदलिया के खिलाफ तकरीरें कर दी हैं, ISI के खिलाफ तकरीरें कर दी हैं। अब हमारे ऊपर जो ना अहली का एक ठप्पा लगना है, तो फिर वो कभी ठप्पा खत्म नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि हम पाकिस्तान नहीं जाते हैं, हम दोनों अपना टिकट बुक करवाते हैं और लंदन दोबारा चले जाते हैं, आपको हॉस्पिटल एडमिट करवा देंगे, आपके जाली कागजात बनवा लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब ये जो सूरत हाल बनी हुई है, ये सूरत हाल अब पाकिस्तानियों के लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर लेकर आएगी।